हरिदासो विजयतीतराम। भैया, हम परमात्मा के अंश हैं, वहीं से आए हैं और जब तक वापस वहाँ नहीं पहुँच जाते तभी तक यह दुख और भटकना है। भगवान और संत बड़े दयालु कृपालु हैं और वे प्रतिक्षण यही चाहते हैं कि हमको अपने घर की स्मृति हो जाए और हम लौट चलें वापस। राजपुत्र हैं हम और भटक रहे हैं भिखारियों की तरह, क्योंकि अपने स्वरूप को भूल गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। सो भगवान के अंश होने से हम सब के सब भगवान के ही हैं। वहीं हमारा घर है, हमारा घर संसार में नहीं है। और इसीलिए हम 84 लाख योनियों में जाते हैं, स्वर्ग नरक में जाते हैं, कहीं ठहरते नहीं। अगर यहाँ हमारा घर होता तो फिर हम यहीं रहते सदैव के लिए, कहीं हमारा जाना आना होता ही नहीं। घर छोड़कर कहाँ जाएं? परंतु भगवान की प्राप्ति होने पर फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि हम भगवान के ही घर के हैं। इसलिए भगवान की प्राप्ति हमारी अपनी घर की बात है, पर संसार की प्राप्ति हमारे घर की बात नहीं है। और इसीलिए जब तक हमें अपने असली घर की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमें अनेक घरों में भटकना पड़ेगा। लाखों करोड़ों वर्ष भले ही बीत जाएं, यह भटकना बंद होगा नहीं। और भगवान के घर पहुंचते ही हमारा भटकना सदैव के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि वे हमारे हैं, हम उनके हैं। हम संसार के नहीं हैं और यह संसार हमारा नहीं है। हमारा संबंध भगवान के साथ है। संसार के साथ हमारा संबंध है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। और इसीलिए हम संसार में कभी एक योनि में नहीं रहते। इतना ही नहीं, एक योनि में भी हम पहले बालक हो जाते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं। उसमें भी हम एक क्षण को स्थिर नहीं रह पाते। प्रत्येक देश काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था, सब में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। और जहां सब कुछ स्थायी है वह तो भगवान का घर है। यह संसार भैया किसी दूसरे का घर है, पराया घर है। पराई जगह हमें छोड़नी ही पड़ती है और अपनी जगह पहुंचना है। भक्तों के, साधकों के हृदय में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हम भले ही संसार के अभी हैं, किंतु प्राप्ति हमें परमात्मा की करनी है, क्योंकि हम वास्तव में हैं परमात्मा के ही। और भगवान की प्राप्ति तो स्वतः सिद्ध है। अगर पहले से यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि हम संसार के नहीं हैं और भगवान के हैं, तो भगवत प्राप्ति बड़ी सुगम हो जाती है, उनकी अनुभूति बड़ी सरल हो जाती है। संसार का संबंध अनित्य है और भगवान का संबंध नित्य है। संसार का संबंध हमेशा छूटेगा, यह कभी स्थिर हो नहीं सकता। और भगवान के साथ हमारा संबंध ज्यों का त्यों बना रहेगा। हम भगवान के हैं, इसलिए भगवत प्राप्ति में हमारी पूरी निष्ठा होनी चाहिए, हमारी लगन होनी चाहिए। भैया, संसार में शरीर बदलता रहता है, माँ बाप बदलते रहते हैं, भाई, स्त्री, पुत्र सब बदलते रहते हैं, पर भगवान कभी नहीं बदलते। उनका संबंध कभी नहीं बदलता। अतः यह दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए कि यह संसार पराया है, हमारा नहीं। और जहां यह भ्रांति मिटी कि बस स्मृति हो जाएगी अपने घर की, भगवान की, इस पूरे संसार में हमारा कुछ भी नहीं है भैया, देह तक नहीं है। संसार में नए नए शरीर मिलते रहते हैं। कभी हम मनुष्य बनते हैं, कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी जलचर, कभी थलचर, कभी नभचर, कभी जरायुज होते हैं, कभी स्वेदज होते हैं, कभी अंडज होते हैं, कभी उद्भिज होते हैं।
तो जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इस प्रकार का परिवर्तन चलता ही रहेगा, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं, हम भगवान के हैं। और यह ज्ञान मनुष्य को ही होता है। अन्य योनियों में ज्ञान नहीं है कि हम किसके हैं। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन तो संसार की प्राप्ति है, क्योंकि जो वस्तु पराई होती है उसी की प्राप्ति कठिन होती है। जो वस्तु हमारी है उसकी प्राप्ति में क्या कठिनता। एक छोटे से बालक के लिए अपनी माँ की गोद में जाना कौन सा कठिन काम है। भैया, भगवान ही हमारे वास्तविक माता पिता हैं। तभी तो कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दनः। संसार में प्रत्येक योनि में नए नए माँ बाप, भाई बंधु, कुटुंबी बनाने पड़ते हैं, पर भगवान नए नहीं बनाने पड़ते। वे सदा से हैं, और जैसे हैं वे सदा से हैं और सदा ही रहेंगे। और उनके होने के कारण ये हमारी भी यही पहचान है। तो भैया, चिंतन करें, मनन करें। सुबह को हम घर से निकले और इस बाजार में इन विषय भोगों को देखकर हम ऐसे मगन हो गए हैं कि समय बीता जा रहा है, हम घर की सुध भूल गए हैं। और हमारे पिता, माता पिता वहाँ प्रतीक्षा में हैं। कहाँ खो गया अपना बच्चा, कब आएगा। तो फिर चलें वापस आनंद की ओर। आज, अभी, इसी क्षण। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।